नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के बारे में। और आज के इस वीडियो में सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग देखेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर रहने वाले हैं और पिछले सभी एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भोरम देव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में होना माना जाता है? ऑप्शन ए है 14वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 11वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है दूसरी, या ऑप्शन डी 5वीं शताब्दी में। तो भोरम देव का मंदिर आप सभी को पता होगा दोस्तों, यह 14वीं शताब्दी में माना जाता है और राजा गोपाल देव के द्वारा यह निर्मित है। तो ये कहाँ पर है? अगर हम लोग बात करेंगे तो यह कवर्धा जिले में है। ठीक है, कहाँ कहाँ है? छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में यह स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक प्रतापी कलचुरी नरेश निम्नलिखित में से कौन सा था? सर्वाधिक प्रतापी कलचुरी नरेश। ऑप्शन ए है जयललिता, ऑप्शन बी है मुग्धतुंग, ऑप्शन सी कलिंगराज, या ऑप्शन डी रत्नदेव द्वितीय। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो है जाजल देव प्रथम। ठीक है, काकती राजवंश है, जाजल देव प्रथम सर्वाधिक प्रतापी काकती शासक माने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के अधीन था? ठीक है, ऑप्शन ए है कलचुरियों के, बी मराठाओं के, सी अंग्रेजों के, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको पंचकुल संस्था के बारे में बताना है। तो पंचकुल जो संस्था है वो ऑप्शन नंबर ए कलचुरियों के शासन के समय यह थी और ये व्यवस्था लागू थी। तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। कुछ एग्जाम में दोस्तों ऐसा होता है कि आपको नियरेस्ट आंसर लेना पड़ता है, हो सकता है कुछ गलती हो प्रश्न में, लेकिन जो उसके नजदीक है वही आप आंसर पिक करेंगे एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया था? तो नारायण मंदिर कहाँ पर स्थापित करवाया था देवपाल मोची ने, इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है रतनपुर, ऑप्शन बी है खल्लारी, ऑप्शन सी है तुमाण, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर दोस्तों, देवपाल मोची ने खल्लारी पर यह मंदिर बनवाया था। ठीक है, नारायण मंदिर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने राजधानी को रतनपुर से कोसगंगा या कोसगई स्थानांतरित किया था? वाहरेंद्र, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय, या जाजल देव प्रथम। तो सर्वप्रथम राजधानी तुमाण होती है, उसके बाद रतनपुर होती है, उसके बाद जो स्थानांतरण होता है वो वाहरेंद्र द्वारा या बहारेंद्र शाह के द्वारा कोसगई में किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों हम। नागवंशियों के पतनोपरांत बस्तर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो पहला ऑप्शन है छिंदक वंश, बी ऑप्शन है वाण वंश, सी ऑप्शन है सोमवंश, या डी ऑप्शन है काकतीय वंश। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काकतीय वंश। ठीक है, काकतीय वंश की सत्ता स्थापित हुई थी नागवंशियों के पतन के बाद। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कल्याण साय, देखेंगे एक मिनट। कल्याण साय किस सम्राट का समकालीन था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूटेड है और इसका सही आंसर जहांगीर होगा, क्योंकि गोपल्ला गीत में जहांगीर ने कैद कर लिया था कल्याण साय को, यह गाथा आती है। लेकिन अगर इनका आप टाइम पीरियड देखेंगे तो ये अकबर अकबर के भी समकालीन दिखाई पड़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शुद्धाद्वैत मत के प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है मल्हार, रतनपुर, डोंगरगढ़, या चंपारण। तो प्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है वो चंपारण माना जाता है, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और चंपारण जो स्थान है वो वर्तमान में आपको रायपुर जिले में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? रायपुर जिले में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। कालचूरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी? तो कलचुरियों के बाद यहाँ पे कलचुरी ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था, और कलचुरियों के बाद यहाँ पे आप लोग किसने सत्ता संभाली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठों में। कलचुरियों के हाथ के बाद मराठों के हाथों में सत्ता आ गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिंदक नाग वंश का शासनकाल है
आपको छिंदक नागवंश का शासनकाल बताना है। 1023 से 1324 ईस्वी तक, 1056 से 1078 ईस्वी तक, 1090 से 1120 ईस्वी तक, या 1079 से 1105 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर होगा छिंदक नागवंश ने 1023 से 1324 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में शासन किया है, और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग मतलब बस्तर क्षेत्र में इनका शासन था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गंगम्मा देवी का एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? टेमर से, बारसूर से, त्रिलंग से, या इनमें से कोई नहीं? तो गंगम्मा देवी का जो एक शिलालेख है वो हमको बारसूर से प्राप्त होता है। और बारसूर दोस्तों इस समय दंतेवाड़ा जिले में आपको मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? ये जो बारसूर है वो दंतेवाड़ा में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। निम्न में से काकती शासक है कौन? काकती शासक है ये आपको बताना है। अन्नम देव, हमीर देव, भैरम देव, या ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। तीनों दोस्तों काकती शासक है, और काकती ने काफी लंबे समय तक शासन किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है आपको बताना है। पूर्व मध्य युग में छत्तीसगढ़ पर सबसे शक्तिशाली राज्य कलचुरियों ने स्थापित किया था। बी ऑप्शन है रत्नदेव ने रत्नपुर की स्थापना की और उसको राजधानी बनाया। सी ऑप्शन है रतनपुर का सर्वाधिक शक्तिशाली कलचुरी राजा जाजल देव था। थर्ड वाला ऑप्शन को हम लोगों ने क्वेश्चन में पिक भी किया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी कलचुरी से संबंधित ये प्रमुख बहुत ही प्रमुख कथन थे, और सभी ये कथन है सत्य हैं। तो असत्य पूछा था आपको, इसलिए इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी असत्य नहीं है, सभी कथन आपके सत्य हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखेंगे। रतनपुर के किस कलचुरी राजा ने सेनापति राजा के कलचुरी रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगतपाल, ठीक है, जुगपाल लिखा हुआ, जगतपाल देव ने राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था? ये प्रश्न पूछा भी गया था। तो ऑप्शन ए है पृथ्वीदेव द्वितीय, ऑप्शन बी है रत्नदेव द्वितीय, ऑप्शन सी है जगलदेव द्वितीय, और ऑप्शन डी है रत्नदेव तृतीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा पृथ्वीदेव द्वितीय। ऑप्शन ए है पृथ्वीदेव द्वितीय। इन्हीं के सेनापति का नाम था जगतपाल देव, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इनके सेनापति थे, और इन्होंने राजीव लोचन मंदिर, ठीक है, जो विलास तुंग द्वारा निर्मित है राजीव में, उसका जीर्णोद्धार करवाया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। भोरम देव के मंदिर का निर्माण किस फणी नागवंशी शासक ने करवाया था? बहुत ही सरल प्रश्न है। अहिराज, धरणीधर, गोपाल देव, या माहिम देव? तो गोपाल देव के द्वारा कवर्धा में, जैसे कि मैंने बताया अभी, इसका निर्माण करवाया था भोरम देव मंदिर का। छत्तीसगढ़ खजुराहो कहा जाता है भोरम देव मंदिर को। मड़वा महल, जिसे मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण किस फणी नागवंशी शासक ने करवाया था? ठीक है, फणी नागवंश के दो प्रमुख शासक है, गोपाल देव और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन ए में है रामचंद्र देव। गोपाल देव के द्वारा वो महल बनवाया गया था, ठीक है, और मड़वा महल जो है वो रामचंद्र देव के द्वारा बनवाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। रत्नदेव का शासनकाल है, रत्नदेव प्रथम की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट शासक है क्योंकि इन्होंने ही राजधानी रतनपुर को बनाया था। तो ऑप्शन है 1040 से 45, 1045 से 65, 1065 से 70, 1070 से 75। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1045 से 1065 ईस्वी तक रत्नदेव प्रथम का शासनकाल रहा है। आगे प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया है? रत्नदेव तृतीय, प्रतापमल, बहारेंद्र शाह, या कल्याण शाह? दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो है रत्नदेव तृतीय, थर्ड, ठीक है, रत्नदेव तृतीय के द्वारा रत्नेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। और रत्नदेव तृतीय के जो सेनापति थे उनका नाम था गंगाधर राव। क्या नाम था? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गंगाधर राव। इनके द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम आगे। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाले राजवंश का आपको नाम बताना है। कलचुरी, या मराठा, या अंग्रेज, या इनमें से कोई नहीं? तो कलचुरियों ने सबसे लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में शासन किया था, तो कलचुरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आज का हमारा अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। ये अगला प्रश्न है हमारा,
किस राज्य को उसकी समृद्धि के कारण कुबेरपुर या कुबेर नगर की उपमा दी जाती है? तो माण, रतनपुर, रायपुर या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, रतनपुर को ही हम कुबेरपुर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा रतनपुर। दोस्तों, आज के मैंने 20 क्वेश्चन मध्यकालीन भारत, छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन भारत से लिए हैं। आपको आज के प्रश्न कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों को भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।